स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग की बोर्ड परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है, टाइम टेबल आ चुका होगा और मुझको उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यूपी बोर्ड जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का, उसमें हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर प्रथम है वो आज आप लोग को वन शॉट में यानी एक ही वीडियो में जितने इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जितने भी टॉपिक इससे बनते हैं जो महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसका सुपड़ा हम लोग आज साफ करने वाले हैं, यानी कंप्लीट रूप से खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं ये पहला चैप्टर। जैसा कि चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसमें पहला ही टॉपिक है आवेश। देखिए, हमको इसमें से ये समझना है, इसमें कंसेप्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोग को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पे ध्यान देना है। आवेश का परिभाषा सबको याद होगा कि आवेश जो होता है एक तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसको आवेश कहते हैं। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत बल का अनुभव कराता है, यानी वह आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है किसी दूसरे आवेश से। ठीक है ना, किसी दूसरे पिंड से। तो आवेश को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है, ध्यान से समझिए, कि आवेश की उत्पत्ति किसके कारण होती है। तो आवेश की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो होती है आवेश की उत्पत्ति होती है। परिभाषा यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप ये कहिए, सिंपल वे में परिभाषा दे सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही आवेश कहलाता है। आवेश को किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से इंडिकेट करते हैं, और इसका मात्रक आपका कूलाम होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है वो होता है आपका Q बराबर NE। याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है वो होता है Q बराबर NE। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे Q क्या है, तो Q आवेश होता है, N जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताता है कि उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम है। और E जो होता है इसको हम मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान आप लोग को मालूम होगा। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं इस पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, अगर जब मान लीजिए कोई वस्तु है, ध्यान से समझिए, जैसे कि अगर जो थ्योरी क्लास आप पढ़े होंगे, अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी क्लास का तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। डीपली में आपको समझाया गया है कि आवेश की उपस्थिति के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर किस प्रकार से आवेश को हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, छोटा रूप में हम समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यह दो वस्तु हो गई, और एक चीज़ तो आपको मालूम ही होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है। तो आपको बस ध्यान इस बात का देना है कि क्या चीज़ अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है कि प्रोटॉन अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं दो संख्या ले लिए, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर जो हम 18 ले लेते हैं, प्रोटॉनों की संख्या यदि हम 15 ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्रकृति पहचानना समझ जाइए कि आवेश कैसे पहचानेंगे कि इस वस्तु पर कैसा आवेश होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन हो गए 15, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन 15 हो गए। तो हमको ये देखना है कि क्या चीज़ अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक है तो आप लोग को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो पूरी इस वस्तु पर माइनस आवेश हो जाएगा। अब कितना आवेश होगा, यह संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन कितना अधिक है, और यही जो अधिक वाली संख्या है वो आपका N का मान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋण आवेश हो जाएगा। यही नंबर अगर जो उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए प्रोटॉन को 18 कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को 15 कर देते हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन अधिक है। तो प्रोटॉन अधिक तो है, लेकिन ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन कितना कम है। तो जितना प्रोटॉन अधिक होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है कम है। तो N का जो मान हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। समझिए, N का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3। E का मान तो बदलने वाला है नहीं। ठीक है। तो E का मान बदलने वाला नहीं है, तो E का मान ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। Q बराबर होता है, N का मान मिल गया 3, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो Q का यहाँ से मान निकाल सकते हैं, 16 में 3 से गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब यदि इलेक्ट्रॉन अधिक है तो याद रखिए ऋण आवेश हो जाएगा। अगर जो इस स्थिति में आएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो वो आवेश कौन सा आवेश हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप सवाल को लगा सकते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है इसमें सवाल आने का। आपको यहाँ पे तो हम 2 नंबर दिए हैं,
एक इलेक्ट्रॉन का संख्या दिए हैं, प्रोटॉन का भी संख्या दिए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल आपसे कह देगा कि 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो जब वो ऐसा सवाल आ जाए कि 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो वहाँ पे आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, वहाँ n बराबर 12 रखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुका है कि 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो n बराबर डायरेक्ट आप 12 रखिए। ई का मान आपको मालूम है, प्रकृति आपको हम बता ही दिए हैं कि कैसे निकालना है। इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो सोच लीजिए हो जाएगा ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन अधिक होगा तो वहाँ धनावेश होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से सीखिए कि कौन सा आवेश होगा, कैसा, कितना आवेश होगा, इसके लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम टारगेट रखे हैं कि कम से कम बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर करना हमारा ये टारगेट है कि आप हमारे इस वीडियो से क्रैश कोर्स के माध्यम से, और एक चैप्टर एक ही वीडियो में आप लोग को उपलब्ध कराएंगे हम। तो इस वीडियो से आप 90% स्कोर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।